हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज हम उनके आगे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीनों क्वेश्चन में एक ही बात पूछी गई है, दैट फाइंड द एंगल sin x by 2, tan x cos x by 2 and tan x by 2 if आपको ये तीनों चीज़ें निकालनी है अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन है, वेदर इट इज cos, sin, tan, cot, cosec और sec। 6 में से कोई भी एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन होगा एंड यू हैव टू फाइंड दीज 3। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कभी भी एंगल x by 2 निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद x by 2 अगर निकालना है आपको, तो सबसे पहला काम है दैट फाइंड द cos x। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और देखते हैं क्या करना है। तो मैं एक बार पहले स्टेप लिख देता हूँ दैट आपको करना क्या है। पहला काम है दैट फाइंड द cos x। अगर साइन cos tan cos sec cot में से कुछ भी गिवन है तो सबसे पहला काम है cos फाइंड करना। ये आप पीबीएच वाले तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का अगर मैं स्टेप देखूं, सीबीएसई के अगर आप स्टेप्स नोटिस करो तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए दैट यू विल यूज ओनली द 3 इक्वेशंस। आपको जो बेसिक 3 इक्वेशंस होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर और लास्ट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, जो ये बेसिक 3 इक्वेशन है, आपको खाली इनका इस्तेमाल करना है। पहला स्टेप इज फाइंड द cos x। सेकेंड स्टेप इज फाइंड cos x by 2 and sin x by 2 using a formula. This is the formula. Sin x equals to 1 minus cos x upon 2 अंडर रूट में पूरा, एंड cos x equals to cos x by 2. This is also sin x by 2 equals to 1 plus cos x whole upon 2 रूट में। जैसे आपके पास sin x upon 2 और cos x upon 2 आ जाए, you will get the tan x upon 2 and that's the answer. इसके बाद जो काम होता है वो होता है साइंस का। साइन आपको सही जगह पे सही साइन लगाना है। तो आइए देखते हैं तेजी से ये जो दो फॉर्मूले हैं ये cos 2x से आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं दैट cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर यहाँ पे थीटा 2x है तो ये x है। अगर मैं इसको x कर दूं, इफ दिस इज cos x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। नाउ ये माइनस इधर प्लस में 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, ये इधर प्लस है उधर माइनस में 1 माइनस cos x, ये 2 इधर नीचे और ये स्क्वायर हटाया तो ये रूट में। इस तरीके से फॉर्मूला आता है। सेम थिंग cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको cos x by 2 का फॉर्मूला मिल जाएगा। ये दो तरीके हैं। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज tan x इक्वल्स टू -4/3 एंड x इज इन क्वाड्रेंट नंबर सेकंड। x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट की जो कहानी है वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं दैट tan x इक्वल टू अगर -4/3 है तो पहला काम है फाइंड द cos x। सो cos x इक्वल्स टू, cos x निकालने के लिए tan x की सबसे पास की इक्वेशन जो कि पहली 3 इक्वेशंस में आनी चाहिए, तो दैट इज sec x इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहाँ पे एक स्क्वायर होता है, उस स्क्वायर को हटा के मैंने यहाँ पे एक रूट लगा दिया। दिस इज 1 प्लस इसका स्क्वायर 16/9 16/9। जैसे आप एलसीएम लेते हैं दिस इज 25/9 अंडर रूट, एंड बाई सॉल्विंग दिस यू गॉट 5/3। आगे एक प्लस या माइनस, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो सेक है वो प्लस में या माइनस में। रूट के बाहर की चीज़ें दोनों में होती है प्लस और माइनस। सेक आ गया, सो योर cos x इज प्लस माइनस 3/5। नाउ ये प्लस हो गया माइनस, साइन देखना है हमें। तो x है सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है इसका मतलब जो cos होगा वो होगा नेगेटिव और sec भी नेगेटिव। सो cos x इक्वल्स टू -3/5। cos x आ गया आपके पास। यूज दिस 2 फॉर्मूलाज। आपको ये दोनों फॉर्मूलाज इस्तेमाल करने हैं
साइन एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू। तो पहले हम निकाल रहे हैं साइन एक्स बाई टू इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में। सो दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स इज माइनस 3 अपॉन 5, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, अपॉन में एक 2, 5 1 जब 5 प्लस 3 8 अपॉन 5, और ये नीचे मल्टीप्लाई में 2। दिस इज, जैसे आपने 2 से 8 को काटा, 4 अपॉन 5, रूट ऑफ 4 अपॉन 5, दैट इज प्लस माइनस 4 का अंडर रूट इज 2 और रूट 5 का रूट 5। दैट्स आंसर। इसका जो साइन होगा प्लस या माइनस आखिर क्या होगा वो हम देखेंगे अभी अगले स्टेप में। फिलहाल साइन एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 5। सेकेंड वन इज कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। So this will be 1 minus 3 upon 5, 1 प्लस यहाँ पे माइनस 3/5 था इसलिए बीच में माइनस का साइन, और ये नीचे 2, 5 1 5 माइनस 3 इज 2 अपॉन 5, और नीचे का ये 2 वैसे का वैसे ही। जैसे ही आप 2 से 2 को कैंसिल आउट करते हैं, दिस विल बी 1 अपॉन रूट 5, 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा, और ये रूट 5, आगे एक प्लस माइनस। दिस इज कॉस एक्स बाई 2। नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड tan x, बट tan x निकालने से पहले एक और चीज़ कर लेते हैं हम, दैट साइन पहले कर लेते हैं। लेट दिस बी फोर्थ स्टेप एंड दिस वन इज द थर्ड। पहले आप साइन लगाइए, उसके बाद देखिए tan x क्या आता है। साइन कैसे होगा इसके हिसाब से, इसको आप सही से लिखिएगा। जो x है वो है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स 90 से लेके 180 के बीच में, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, इट इज अ सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मुझे चाहिए x बाई 2, तो मैं तीनों को 2 से डिवाइड कर दूंगा। 90 अपॉन 2 इज 45, 180 अपॉन 2 इज 90। इट मीन्स x बाई 2 आएगा 45 से 90 के बीच में, यानी कि पहला क्वाड्रेंट। तो x बाई 2 आप देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीन्स साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस भी आपके पास पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड द tan x by 2. tan x by 2 is sin x by 2 upon cos x by 2. This is 2 upon root 5 upon 1 upon root 5. Root 5 to root 5 cancel out and you got the answer 2. तो ये तीन आंसर्स, पहला sin x by 2, पॉजिटिव 2 root 5, 2 upon root 5. Second one is cos x by 2 and the third one is tan x by 2. आप चाहे तो इसको रेशनलाइज करके आंसर ले सकते हैं, 2 root 5 upon 5. दिस वन इज root 5 upon 5 and this one is 2, वैसे का वैसे। सो दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 8। एक और दोबारा स्टेप्स देखिए। सबसे पहले आपका काम है दैट यू हैव टू फाइंड द cos x। सेकंड, फाइंड sin x by 2 एंड cos x by 2। उसके बाद आपको निकालना है साइन देखिए इस हिसाब से, आप जो थीटा है उनको 2 अपॉन डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, एंड द फोर्थ स्टेप इज फाइंड द tan x by 2। लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 9th, एंड द क्वेश्चन नंबर 9 says cos x equals to -1/3 and x is in third quadrant. x is in third quadrant. यहाँ पे पहले से cos x गिवन है आपके पास, तो डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। sin x by 2 equals to 1 minus cos x upon 2 रूट में, एंड cos x by 2 equals to 1 plus cos x upon 2। आगे प्लस रहेगा या माइनस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई मीन क्वाड्रेंट थर्ड, अगर क्वाड्रेंट थर्ड है इट मीन्स x is in 180 to 270, 180 से 270 के बीच में है थीटा, तो आपको इसको अपॉन में 2 करना है, x अपॉन 2, 180 अपॉन 2 इज 90 डिग्री एंड 270 अपॉन 2 इज 135 डिग्री, तो 90 से लेके 135 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है
पॉजिटिव एंड कॉस इज इन नेगेटिव। इसको सॉल्व कर लीजिए सही से। माइनस माइनस प्लस, 3 1 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 2 अपॉन 3 प्लस का। इसको सही से अपने हाथों से कैलकुलेशन कीजिएगा, देखिएगा कि आखिर आंसर कैसे आया। 3 1 3 minus 1 2 upon 2 is 1 and this is 1 by root 3 माइनस। मैंने सॉल्व किया खाली, बट आप एक बार सही से अपने हाथों से कीजिएगा, हो सकता है आपको ये कैलकुलेशन मेरी समझ में ना आई हो। सो यू गॉट द sin x by 2 and cos x by 2 एंड देन tan x by 2 प्लस अपॉन माइनस इज माइनस, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। √3 अपॉन √3 विल कैंसिल आउट एंड यू गॉट द आंसर √2। सो tan x by 2, cos x by 2 एंड sin x by 2, ये तीन आपके आंसर्स निकालिए और सॉल्व कीजिए। एक और क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि आप ट्राई करेंगे, ट्राई कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आपको वहाँ पे sin x गिवन है, यू हैव टू फाइंड द cos x यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन। cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल अंडर रूट में। यहाँ से cos x निकालिए और बाकी सारी चीज़ें जैसे अभी हमने इस स्टेप्स में सॉल्व किया वैसे स्टार्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कोई नए चैप्टर के साथ, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।